नमस्कार। भटनागर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं बीके भटनागर एस्ट्रोलॉजर। मैं एक श्रृंखला बना रहा हूँ। ये बहुत ही एलिमेंट्री और बहुत ही लेमैन के लिए बना रहा हूँ। मैं वो लोग जो ज्योतिष के में बिल्कुल बिगिनर हैं या जो ज्योतिष के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको एक मोटा मोटा आइडिया देने के लिए मैं एक श्रृंखला बना रहा हूँ। इसके 3-4 वीडियो मैं बना चुका हूँ। वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, अगर आप चाहें तो आप जाकर के देख सकते हैं। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ग्रहों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपके लग्न के बारे में बता दिया, राशि के बारे में बता दिया। 12 भाव होते हैं कुंडली में, वो किस भाव से क्या देखना है ये मैंने आपको बता दिया। अब आज ग्रहों की बात करते हैं। आप सबको पता होगा कि ज्योतिष में ये मानते हैं कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। हालांकि 2 ग्रहों की खोज बाद में हुई है, लेकिन आज भी क्योंकि हम लोग पुराने ज़माने की एस्ट्रोलॉजी पढ़े हुए हैं तो उसमें 9 ही ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो ये अब मैं उन ग्रहों के बारे में आपको एक बहुत ही मोटा मोटा सा एक आइडिया दे देता हूं। मैं आपको ये बता देता हूं कि किस कुंडली के किस भाव में कौन सा ग्रह कारक होता है। तो सबसे पहले लग्न। आपको पता चल ही गया होगा कि आपका लग्न क्या है, और आपको इसके बाद जो गिनना है तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे गिनना है ये भी मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में। तो लग्न जो होता है, सूर्य वहां के कारक होते हैं। सूर्य सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों में से एक हैं। सूर्य बहुत ही एनर्जेटिक हैं, अग्नि तत्व है उनके अंदर, प्रकाश है उनके अंदर। सूर्य से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो सूर्य लग्न के कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, आदमी की क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य जो होते हैं, और इनको सूर्य को सौर मंडल के जितने ग्रह हैं उनका राजा कहा जाता है, और ये आपके प्रथम भाव के कारक होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्रमा। अब हालांकि चंद्रमा को उपग्रह भी मानते हैं, लेकिन हमारे ज्योतिष में तो इसको ग्रह मानते हैं साहब। चंद्रमा को जैसे सूर्य को राजा कहा गया है ग्रहों का, तो ये चंद्रमा को रानी कहा गया है। चंद्रमा बहुत ही शीतल ग्रह है, पृथ्वी के करीब भी है। चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। ये चंद्रमा भी जितना जितना महत्व सूर्य का है, चंद्रमा का महत्व उससे कम नहीं है। क्यों? कि पहली बात तो ये कि चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा से ही राशि का निर्धारण होता है, जो मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया था। जिस राशि में आपके चंद्रमा बैठे होंगे वही आपकी राशि होगी। तो चंद्रमा फलादेश में भी एक फलादेश लग्न से होता है, एक फलादेश राशि से होता है। तो राशि चंद्रमा से निर्धारित होती है। तो चंद्रमा भी उतने ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, और चंद्रमा हमारे चौथे भाव के कारक होते हैं। चौथा भाव सुख का है, तो सुख शांति और कूल होना ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितना कूल होगा आपका चौथा भाव, आपके जीवन में उतना ही सुख होगा। और माता को भी चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है। सूर्य आपको रिप्रेजेंट करता है, तो चंद्रमा आपकी माता को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा हो गया। अब मैं इसके बाद बात करूंगा कि अब बाकी के जो ग्रह हैं, ये तो एक एक घर के कारक हो गए। बाकी जो हैं वो अलग अलग ग्रह, अलग अलग घरों के एक भाव के एक से अधिक ग्रह भी कारक हो सकते हैं। तो प्रथम भाव की बात मैंने कर ली, लग्न, उसके कारक हो गए सूर्य। अब वहां आपकी कोई भी राशि लिखी हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपका मेष लग्न हो, वृष लग्न हो, मिथुन लग्न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भाव और ग्रह की बात कर रहा हूं। अब आप आ जाइए द्वितीय भाव यानी धन भाव। धन भाव मैं बता चुका हूं कि धन भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। तो धन भाव के जो कारक ग्रह होते हैं वो बृहस्पति होते हैं, गुरु।
इसके बाद तीसरे भाव पे आ जाइए। तीसरा भाव जो मैंने बताया था पराक्रम का भाव। अब वहां के जो कारक ग्रह होते हैं वो मंगल होते हैं। मंगल अपने आप में एक बहुत ही ऊर्जावान ग्रह है। इनको सौर मंडल में यदि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, तो मंगल सेनापति है। अब ये बताने के बाद मुझे और आगे मंगल के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चौथे घर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, चौथे भाव के बारे में, चतुर्थ भाव के बारे में, कि वहां के कारक चंद्रमा होते हैं। अब आप पंचम पे आ जाइए। पंचम यानी विद्या का भाव। तो विद्या का भाव है तो आप समझ ही गए होंगे कि बृहस्पति या गुरु वहां के कारक होंगे। अब आप आ जाइए छठे भाव में। छठा भाव यानी रोग का, ऋण का, शत्रुओं का। तो वहां पर वहां के जो कारक ग्रह हैं वो केतु को माना गया है। अब सप्तम पे आ जाइए। सप्तम भाव यानी आपका विवाह का, आपकी पार्टनरशिप का, आपके वैवाहिक जीवन का। वहां के कारक ग्रह माने गए हैं शुक्र और बुध। इसके बाद आप आ जाएं अष्टम भाव में, यानी जिसको मृत्यु भाव मानते हैं, जिसको आयु का भाव मानते हैं। वहां दो ग्रह कारक होते हैं। मंगल को भी वहां का कारक माना गया है और शनि को भी वहां का कारक माना गया है, अष्टम भाव। अब नवम में आ जाइए, जो अब धर्म भाव है, आपके गुरु का भाव है, आपके पिता का भाव है। वहां के कारक ग्रह बृहस्पति माने गए हैं, यानी गुरु माने गए हैं। अब आप दशम भाव पे आ जाइए। दशम भाव यानी आपके कर्म का भाव। तो कर्म, आपके कर्मों का डिटर्मिनेशन जो करते हैं वो शनि करते हैं। तो इसलिए दशम भाव के कारक ग्रह शनि माने गए हैं। इसके बाद आपकी इच्छा पूर्ति का भाव, या आपका लाभ का भाव, या आपका आय का भाव, वहां के कारक ग्रह जो हैं वो बृहस्पति माने गए हैं, गुरु माने गए हैं। क्योंकि फिनांसेस जब देखे जाते हैं किसी के, तो उसमें गुरु का क्रेडिट लेना बहुत जरूरी होता है, गुरु का विचार करना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी की आय या उसके फाइनेंसेस के बारे में बात करनी है तो आपको गुरु का विचार करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद 12वां भाव जो मोक्ष का भाव है, जो व्यय का भाव है, जो खराब माना जाता है, जो हानि का है, जो विदेश का है, विदेश यात्रा का है, वहां के कारक ग्रह राहु माने गए। तो ये तो हो गए आपके कारक ग्रह, अलग अलग भावों के कौन कौन से ग्रह कारक हैं। ये मान्यता है कि कारक ग्रह अगर अपने भाव में बैठेगा, जहां का वो कारक है, तो वो अच्छे फल देगा। शुभ भाव में जैसे मैंने बताया था, शुभ भाव कौन से हुए? केंद्र के भाव 1, 4, 7, 10 ये केंद्र हुए। मूल त्रिकोण 1, 5, 9 ये मूल त्रिकोण हुए। ये शुभ भाव होते हैं। इनमें शुभ ग्रह शुभ फल देते हैं, अशुभ ग्रह अशुभ फल देते हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरा घर, हालांकि पराक्रम का है लेकिन फिर भी तीसरा घर, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये भाव अच्छे नहीं माने जाते। यहां पर पाप ग्रह यदि होंगे, क्रूर ग्रह होंगे, तो वो अच्छा फल देंगे, आपके लिए अच्छे होंगे, ये माना जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कहां का कारक है। अच्छा, अब इसके बाद ये बताना जरूरी है कि अब ये तो एक जनरल हो गया कि पहला भाव, दूसरा भाव, 8वां भाव, कि आप अपना कैसे देखेंगे, अपनी कुंडली में कैसे देखेंगे। अब आप अपनी कुंडली खोलिए, लग्न आपको पता है, आपको राशि आपको पता है। अब लग्न में जो राशि है उसके जो स्वामी हैं वो आपके लग्नेश हुए। दूसरे घर में जो राशि है, द्वितीय भाव में जो राशि है, उसके जो स्वामी हैं वो आपके द्वितीयेश हुए। तृतीय भाव में जो राशि है उसके जो स्वामी हुए वो आपके तृतीयेश हुए, एंड सो ऑन। अब स्वामी कौन कौन से होते हैं? तो सूर्य ग्रह और चंद्रमा, इनकी एक एक राशि है जिसके ये लॉर्ड है, जिसका स्वामित्व इन्हें प्राप्त है। सूर्य सिंह के स्वामी हैं और चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा और सिंह राशि के स्वामी सूर्य। अब आप आ जाइए मंगल पे। मंगल की दो राशियां हैं, एक मेष राशि, एक वृश्चिक राशि। बुध की एक ही राशि है, बुध की भी दो राशियां हैं,
मिथुन और कन्या। बृहस्पति को 3 राशियां, बृहस्पति की भी 2 राशि हैं, बृहस्पति की भी 2 राशि हैं, एक धनु और एक मीन। शुक्र की राशि भी 2 हैं, एक तुला और वृष। वृष और तुला ये शुक्र की राशि है। शनि की मकर और कुंभ 2 राशियां हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है, सूर्य की सिंह और चंद्रमा की कर्क। इसके अतिरिक्त जितने भी ग्रह हैं उन सबकी 2-2 राशियां हैं जिनका स्वामित्व उन्हें प्राप्त है। हमेशा ये माना जाता है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी ही राशि में है तो वो शुभ होता है। यानी आप यदि अपने ही घर में होंगे तो आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक उसी तरह से ग्रहों का भी होता है कि यदि वो अपनी राशि में है तो वो हमेशा अच्छे माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक उच्च राशि भी होती है और एक मूल त्रिकोण राशि भी होती है हर ग्रह की, जहां पर वो अच्छे माने जाते हैं। अब इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो फिलहाल आपको इतना पता चल गया होगा। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा उच्च राशि के बारे में, मूल त्रिकोण राशि के बारे में, और आपको बताऊंगा कि ग्रहों के क्या अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा का तो मैंने अभी एक इंडिकेशन दिया, इसी तरह से मैं बताऊंगा कि इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, ताकि अगर किसी की रुचि है तो उसको ये एलिमेंट्री नॉलेज हो सके ज्योतिष का। और यदि आप मुझसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, मुझसे कोई कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे फ़ोन करके, मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे मिलने, मैं नोएडा में हूँ। आप मुझसे फ़ोन पे, आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, आप मुझसे फ़ोन पे कंसल्टेशन ले सकते हैं, वीडियो कॉल पर कंसल्टेशन। आशा है आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। धन्यवाद।